हेलो एवरीवन, मैं जुगेश कुमार और आप देख रहे हैं वेदांता क्लासेस। आज मैं क्लास 12 के लिए दिगंत भाग 2 काव्यखंड का दूसरा लेसन पद लेकर आया हूँ। इस कविता के कवि सूरदास हैं। थोड़ा आइए लेखक का परिचय जानते हैं। तो लेखक के परिचय में जानेंगे कि यह जो कविता है, जो पद है, यह दूसरा लेसन का है आपकी किताब का। इस कविता के कवि जो हैं, जो लेखक हैं, वो हैं सूरदास। सूरदास के बारे में थोड़ा सा जाने। सूरदास जन्म से अंधे थे। जन्म से अंधे थे। खुद से ये स्वाध्याय करके ही ज्ञान अर्जन किए और काव्य की रचना किए। साथ ही साथ इनको संगीत का भी ज्ञान था। ये संगीत भी, गीत भी गाया करते थे। इनका जन्म जो है वो 1478 ईस्वी अनुमानित बताया गया है। अनुमानता है इनकी जन्म की जो तिथि बताई गई है वो 1478 ईस्वी। निधन बताया गया है 1583। सूरदास का निधन 1583 ईस्वी। जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में। दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में इनका जन्म स्थल बताया जाता है। यह भी अनुमानित है, कुछ दो लोगों के द्वारा कहा गया कि इनका जन्म स्थान जो है वो आगरा मथुरा के बीच रूमकता नामक गांव में हुआ। आगरा और मथुरा के बीच रूमकता नामक गांव में हुआ, परंतु वो साक्ष्य के साथ नहीं बोले तो वो कोई खास प्रमाण नहीं है। लेकिन ये बताया गया है कि इनका जन्म स्थान जो है वो दिल्ली के निकट सिही नामक एक गांव है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा के बाद मात्र की स्वाध्याय के माध्यम से ही ये ज्ञान अर्जन किए। साथ ही साथ इनको संगीत का भी ज्ञान था। आगे है कि इनकी अभिरुचि इनकी क्या थी? तो ये पर्यटक थी। जगह जगहों पर घूमना, चीजों के बारे में जानना इनकी रुचि थी। सत्संग किया करते थे। कृष्ण की भक्त थे, कृष्ण की भक्ति किया करते थे। वैराग्य थे, वैराग्य यानी कि भिक्षाटन, है ना। ये साधु वेशधारी थे, भिक्षा मांग कर खाते थे, इसलिए इनको वैरागी कहा गया। घर त्याग चुके थे। घर त्यागने वाले व्यक्ति वैरागी होते हैं। आगे है इनके गुरु का नाम, यानी आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आएगी यह क्वेश्चन कि सूरदास के गुरु कौन थे। ऑप्शन रहेंगे आपके, तो जिसमें आपका एक सही आंसर महाप्रभु बल्लभाचार्य। महाप्रभु बल्लभाचार्य इनके गुरु थे। विशेष यानी विशेषता, इनके बारे में विशेषता बन, जैसे कि हम बताएं कि सूरदास जो थे वो जन्म से अंधे थे, इसीलिए इनको सूर भी कहा गया है। जन्म से अंधे होने के कारण इनको सूर कहा गया है। सूर थे ये, जन्म से अंधे सूर थे। मृदुल यानी कि मीठी बोली बोलने वाले यह व्यक्ति थे, मीठा बोली बोलते थे। इनकी विशेषता है। इनकी विशेषता के बारे में अगर बताया जाए तो सभी कवि इनके बारे में जानते थे, और जितनी भी विशेषताएं बताई जाए वो कम है। विनम्र स्वभाव इनका विनम्रता का था, विनम्र स्वभाव के थे। भावुक, बहुत जल्दी भावुक हो जाते थे। इनमें दयालुपन था, दयालु थे ये, है ना। कृतियां का अर्थ रचनाएं होती है, तो इनके द्वारा रचनाएं किया गया। 4 काव्य संग्रह का ये रचना किए हैं, 4 काव्य ग्रंथ की रचना किए हैं। पहला आपका सुरसागर है, दूसरा साहित्य लहरी, तीसरा आपका राधा रस केली, और चौथा जो है वो सुर शरावली है। ये इनके द्वारा किया गया रचनाएं हैं। अब ये जो कविता हमें पढ़नी है, पद, तो पद जो है वो 2 भागों में है। पहला ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, और दूसरा एक भाग और है, ठीक है ना। तो इसमें 2 लाइनें जो है वो फर्स्ट स्टेंजा का है, और थर्ड लाइन जो है वो सेकेंड स्टेंजा का है, कहानी की एक भावार्थ इसमें हुआ।
फिर उसी तरह से ये 2 लाइनें आपके फर्स्ट स्टेंजा का है और थर्ड लाइन जो है वो सेकेंड स्टेंजा का है, इसलिए ये दूसरा भावार्थ हुआ। तो इस तरह से यह एक पद बना, एक पद इसमें और है, ठीक है, जो आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ाया जाएगा। आज इसे हम देखते हैं। यह जो पद रचा गया है सूरदास के द्वारा, यह टोटल पद की जो भाषा है, ये पूछा जाएगा किस भाषा में रचा गया है, तो ब्रज भाषा में रचा गया है, क्योंकि सूरदास जो थे वो कृष्ण की भक्त थे, कृष्ण की भक्ति किया करते थे, ब्रजभाषी थे, है ना। और पूरा टोटल जो पद है इसमें वो वात्सल्य रस से संबंधित है। वात्सल्य रस यानी कि माता पिता पुत्र का प्यार दुलार की जो भावनाएं उत्पन्न होती है, ये सभी वात्सल्य रस में आता है। तो ये तो खैर आपको व्याकरण में अलंकार हो गया, रस हो गया, ये बताया जाएगा, परंतु आज सिर्फ ये जाने कि यह जो पूरा पद जो है वो वात्सल्य रस से संबंधित है, और इस जो लिखावट है, इसकी जो भाषाएं हैं, इसको जिस तरह से हम पढ़ेंगे वो जो है वो ब्रजभाषी है। तो पहला लाइन पढ़ते हैं हम कि जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। देखिए इस कविता में, इस पंक्ति में कवि सूरदास जो हैं वो लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि भगवान कृष्ण को सुबह होने का प्रमाण दिया जा रहा है और उन्हें जगाने की कोशिश की जा रही है माता यशोदा के द्वारा। माता यशोदा कह रही हैं, कहती हैं कि उठ जाओ, जागिए ब्रजराज, ब्रज के छोटे राजकुमार, जाग जाइए, सुबह हो गई है, कमल के फूल खिल गए हैं, जाग जाइए ब्रज के छोटे राजकुमार, सुबह हो गई है, कमल के फूल खिल गए हैं, उठ जाइए। कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले। कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले। कुमुद, कुमुद यानी कुमुदनी का फूल, संकुचित, संकुचित यानी कि संकुचा जाना, मूर्छित हो जाना, मुरझा जाना। यानी कि हम कह सकते हैं कि कुमुद का फूल जो है वो रात्रि के समय में खिलती है और सुबह होते होते वह मुरझा जाती है। तो यह भी एक प्रमाण है सुबह होने का कि कुमुदनी का फूल जो है वो मुरझा गई है। भृंग लता भूले, भंवरे मंडराने लगे हैं, भंवरे मंडराने लगे हैं, है ना। उठ जाइए ब्रज के छोटे राजकुमार, सुबह हो गई है, कमल के फूल खिल गए हैं, कुमुदनी मुरझाने लगे, भंवरे मंडराने लगे, सुबह हो गई है, उठ जाइए। नेक्स्ट पंक्ति है आपका, तमचुर खग रोह सुनहु बोलत बनराई। तमचुर का अर्थ होता है मुर्गा, खग का अर्थ होता है चिड़िया, रोह का अर्थ होता है कोलाहल, सुनहु का अर्थ सुनना, बोलत का अर्थ बोलना और बनराई का अर्थ पेड़ पौधे। देखिए कि तमचुर खग रोर सुनहु बोलत बनराई। मुर्गा बाँक देने लगा है, सुबह के समय में मुर्गा बाँक देता है, जब सुबह होती है तो मुर्गा का बाँक होता है, मुर्गा की आवाज़ को सुनकर उसकी आवाज़ जो बाँकता है वह उसकी आवाज़ है। सुबह के समय में वह ये बाँकने का काम करता है। खग, खग यानी चिड़िया की कोलाहल जागती है। पेड़ पौधे पर बनराई, पेड़ छोटे छोटे पेड़ पौधे, बनराई का अर्थ पेड़ पौधे। तो चिड़िया का कोलाहल जो है, चिड़िया बोलने लगी है, चहचहाने लगी है, यह भी एक सुबह का प्रमाण है ना। और श्री कृष्ण की उठने की बात कही जा रही है माता यशोदा के द्वारा। आगे देखते हैं, रमती गो गरखनी में, रमती गो खरकनी में बछड़ा हित धाई। रमती गो खरकनी में बछड़ा हित धाई। रमती का अर्थ रंभाना होता है ना। रंभाना यानी पशु की जो आवाज है वो रंभाते हैं, गाय भैंस बैल ये सभी रंभाते हैं। तो गो गरखनी में बछड़ा हितधाई, वो कहाँ जाने के लिए तैयार हैं? गो मने गाय है ना, रंभा रही है और कहाँ जाने के लिए तैयार है? तो खरकनी, खरकनी यानी बाड़ा हो,
चलिए बाड़ा, बाड़ा यानी कि गौशाला, जहां पर गौशाला, गाय को रखने, जहां पर गाय रहती है, गौशाला। तो वो गौशाला में जाने के तैयार है, वहां पर उसका भोजन है, वो बछड़ा के साथ बछड़ा हितधारी बछड़ा के साथ जाना चाहती है, बछड़ा को दूध पिलाना चाहती है ना। ये तरह तरह के प्रमाण जो है वो सुबह का प्रमाण माता यशोदा के द्वारा श्री कृष्ण को दिया जा रहा है, उठने का प्रयास करवाया जा रहा है कि श्री कृष्ण ब्रज के छोटे राजकुमार आप उठ जाइए, जाग जाइए, सुबह हो गई है। नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं कि विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। विधु, विधु का अर्थ चंद्रमा, विधु शब्द का अर्थ चंद्रमा, मलिन हो गया, कहने का मतलब चंद्रमा का, रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश होता है और सुबह होते होते चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो जाता है, छिप जाता है, समाप्त हो जाता है। रवि प्रकाश यानी रवि यानी कि सूर्य, सूर्य का प्रकाश उगता है सुबह में, सुबह का समय सूर्य का प्रकाश जो है लेकर आता है। तो वही कहा जा रहा है कि विधु मलिन रवि प्रकाश यानी कि चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया, समाप्त हो गया, रवि का प्रकाश उदय हो गया है। गावत नर नारी, है ना, नर नारी भी यही गा रहे हैं कि सूर्य श्याम प्रातः उठो अंबुज करधारी, है ना। प्रातः उठने के बाद नर नारी भी गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं कि सूर्य श्याम, श्याम, श्याम यानी कि श्री कृष्ण को कहा गया है श्याम, श्याम आप उठ जाइए, अंबुज कमल को धारण करने वाले, अंबुज, है ना, कमल धारण करने वाले श्री कृष्ण सुबह उठ गई है, हो गई है, आप उठ जाइए। तो इस तरह से इस पद में टोटल श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास किया जा रहा है माता यशोदा के द्वारा। वही चित्र को वर्णन किए हैं यहाँ पर सूरदास ने। इसका एक पद और है बच्चों, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसका अगला पद लेकर आएंगे और साथ ही साथ इसके प्रश्न उत्तर, वस्तुनिष्ठ और दीर्घ उत्तरीय दोनों प्रश्न हम आपके सामने लेकर समकक्ष होंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।